जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने अफगानिस्तान के साथ लगने वाले तोरखम बॉर्डर पर एक विक्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि तालिबान के तेजी से सत्ता में आने से एक नया ब्लॉक बनेगा। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने से उसे एक नया साथी और एक नया मजबूत पड़ोसी मिल जाएगा, जो भारत के खिलाफ उसकी मंशा को कामयाब करने में काफी मददगार साबित होगा। क्योंकि अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को भारत और अमेरिका का समर्थक बताया जाता था। हालांकि 3 या 4 सालों में ही पाकिस्तान की ये खुशफहमी का ये गुब्बारा भी फूट गया और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक कर रहा है और तालिबान पाकिस्तान में घुसकर मारकाट मचा रहा है। इस आपसी संघर्ष की जड़ तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच के संबंध कितने गहरे थे, और तभी आपके सामने आज की तस्वीर और भी अच्छे से साफ हो पाएगी। लगभग 20 सालों तक अफगान तालिबान ने सत्ता में आने के लिए लगातार विद्रोह किया, जिसे अफगानिस्तान में 40 से ज्यादा देशों के गठबंधन का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इस दौरान तालिबान नेताओं और लड़ाकों को अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में पाकिस्तान के भीतर शरण मिल गई। तालिबान नेताओं ने पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों जैसे क्वेटा, पेशावर और बाद में कराची में भी अपनी मौजूदगी दर्ज की और उनके साथ संबंध बनाए। कई तालिबान नेता और कई लड़ाके पाकिस्तानी इस्लामिक धार्मिक स्कूलों से ही पढ़े हैं, जिनमें दारुल उलूम हक्कानिया भी शामिल है, जहां कथित तौर पर तालिबान आंदोलन का जनक मुल्ला मोहम्मद उमर ने भी पढ़ाई की थी। पाकिस्तान में तालिबान को पाकिस्तानी समाज के सभी वर्गों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देने वाला एक पूरा इकोसिस्टम मिला, जिसकी मदद से गुट को फिर से तैयार करने का मौका मिला। इसी की मदद से 2003 के आसपास एक घातक विद्रोह भी शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि अगर पाकिस्तान की मदद ना मिलती तो तालिबान फिर से खड़ा नहीं हो पाता। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक जटिल इतिहास रहा है। 2021 में पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान की जीत पर खुशी मनाई और उम्मीद जताई कि उसे एक अच्छा सहयोगी मिल गया। हालांकि तालिबान सरकार पाकिस्तान की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। तालिबान नेता अब खुद को एक लड़ाकू गुट से एक सरकार में बदलना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें लोकल सपोर्ट, अपने दूसरे संगठनों और अफगान की जनता का भरपूर समर्थन चाहिए। इस पूरी लड़ाई का एक अहम केंद्र है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी क्या है। टीटीपी एक खूंखार आतंकी संगठन है जो चाहता है कि अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू होना चाहिए। टीटीपी की विचारधारा काफी हद तक अफगान तालिबान से मिलती जुलती है। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे अब टीटीपी को रोकने में मदद मिलेगी, जबकि हुआ इसका बिल्कुल उलट, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टीटीपी और भी ताकतवर हुआ है और वो लगातार पाकिस्तान पर अपने हमले तेज कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या में भी टीटीपी का नाम सामने आया था। इसके अलावा 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर हुआ हमला और दिसंबर 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ हमला भी टीटीपी ने ही कराया था, जिसमें करीब 132 बच्चों और स्कूल के 9 कर्मचारियों की मौत हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान ने कभी अपने मिलिटेंट सहयोगी यानी कि अलकायदा जैसे सहयोगियों को पीठ नहीं दिखाई है, और खासतौर पर जब वो टीटीपी जैसे करीबी हों तब तो बिल्कुल भी नहीं। उनका कहना है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान पहले से ही एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि काबुल के साथ उसके संबंध अच्छे हों, लेकिन हमले भी मजबूरी बन जाते हैं क्योंकि तालिबान सरकार पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कदम नहीं उठा रही है। एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति नाकाम हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही इस लड़ाई का एक बड़ा कारण सीमा विवाद भी है। दोनों देशों के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर को डूरन लाइन कहा जाता है, जो करीब 2640 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा को अफगानिस्तान नहीं मानता। डूरन लाइन को इंटरनेशनल लेवल पर दोनों देशों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता हासिल है। पाकिस्तान ने इस पर लगभग पूरी तरह से फेंसिंग की हुई है। हालांकि अफगानिस्तान में डूरन लाइन का एक इमोशनल मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसके दोनों ही ओर पश्तून रहते हैं जो इस फेंसिंग को दीवार की तरह मानते हैं। अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण पाने के लिए 1893 में ये सीमा तय की थी। ये समझौता काबुल में ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश सचिव सर मार्टिमर डूरन और अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने डूरन लाइन को मान्यता नहीं दी है।
और तालिबान का मानना है कि दुरन लाइन के उस तरफ यानी पाकिस्तानी इलाके में जहां पश्तून रहते हैं वो इलाका भी अफगानिस्तान का ही है। फिलहाल दोनों ही तरफ से शांति का कोई संकेत नहीं दिख रहा और अगर लड़ाई जारी रही तो इलाके में तनाव बढ़ना संभव है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।